नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको सीटेड इंग्लिश की पैडागोजी मुश्किल लगती है? अगर हाँ, तो अब नहीं लगेगी। आज की क्लास में हम करेंगे थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। आज का टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन, जो पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। इस सीरीज में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जीरो से एडवांस लेवल तक की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोज वीडियोस मिलती रहें। और वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पैडागोजी को डर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लर्निंग एंड एक्विजिशन, सीखना और अर्जन। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इसमें कि सीखना और अर्जन होता क्या है, ये किन तरीकों से प्राप्त होता है, और इससे रिलेटेड हमारे नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जिन्हें हमें बाद में सॉल्व करने होंगे। तो पहले हम अपने टॉपिक्स को देखते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग एंड एग्योशिएशन। ठीक है, लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन टू वेज। भाषा दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकेंड है लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन वो होता है जो हम बचपन में बोलते हैं, मतलब बिना कुछ सोची समझी जो मन में आया वो भी बोल देते हैं। उसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स भी नहीं होता है, कोई बॉन्डिंग भी नहीं होती है कि हमें यही चीज़ बोलना है। और जो हमारा सेकेंड है लैंग्वेज लर्निंग, वो एक व्यवस्थित और अच्छे तरीके से बोलने जाने वाली भाषा है। जैसे जो हम स्कूलों में सीखते हैं वही भाषा हमारी लैंग्वेज लर्निंग है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि होता क्या है एक्विजिशन। एक्विजिशन को हिंदी में हम अर्जन कहते हैं। When we learn something about a systematic and conscious process, जब हम किसी चीज को बिना किसी व्यवस्थित और सचेत प्रक्रिया से सीखते हैं। We learn mother tongue during the childhood period without knowing grammar, rules and regulations. It is learned through acquisition. हम बचपन में अपनी मातृभाषा, व्याकरण, नियम और कायदे जाने बिना सीखते हैं। इसे ही हम अर्जन कहते हैं, है ना? तो अब हमें पता चल गया है कि अर्जन क्या होता है। सो एक्विजिशन इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। इसीलिए अर्जन को प्राकृतिक और अचेतन प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसमें हमारे कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए हम अपने मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। द एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और हमारा जो सेकंड मेन पॉइंट है वो है इट इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। यह एक अचेतन प्रक्रिया है जिसमें हम बिना कुछ सोचे समझे जो मन किया वही बोल देते हैं। यही हमारी अचेतन प्रक्रिया है। इट रेफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन रेदर देन ए सेकेंड लैंग्वेज। यह दूसरी भाषा की बजाय पहली भाषा से संबंधित होती है, जिसे हम मातृभाषा भी कहते हैं। ठीक है, थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस लर्नर्स एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली। अर्जन की प्रक्रिया से शिक्षार्थी स्वतः ज्ञान प्राप्त करते हैं। डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल्स। इसमें व्याकरण के नियमों का कोई प्रयोग नहीं होता है। एंड फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक ध्यान होता है। एंड इंफॉर्मेशन सिचुएशन, जो अनौपचारिक परिस्थिति में होता है। मेन रिक्वायरमेंट इज ए कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। मुख्य आवश्यकता संवाद का वातावरण होता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है लर्निंग, जिसे हम हिंदी में अधिगम या सीखना कहते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच लर्नर लर्न द रूलर्स ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी व्याकरण और शब्दावली के नियम सीखता है। विद द प्रोसेस वी लर्न सेकेंड लैंग्वेज। इस प्रक्रिया से हम दूसरी भाषा सीखते हैं।
Teachers' capability and experience also impact a person's learning experience. शिक्षक की क्षमता और अनुभव भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसमें जो हमारा मेन पॉइंट है वो है लर्निंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। अधिगम एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। एंड सेकेंड है इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। एंड थर्ड है इट इज़ ए कॉन्शियस प्रोसेस। यह एक सचेत प्रक्रिया है। एंड नेक्स्ट है एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग। प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की गति अलग अलग होती है। टीचर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आल्सो इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस। शिक्षक का ज्ञान और अनुभव अधिगम को प्रभावित करता है। लर्निंग मॉडिफाइज द एक्सिस्टिंग नॉलेज एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स। अधिगम मौजूदा ज्ञान अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन करता है। मोटिवेटर डिसाइडेड लर्नर्स स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। प्रेरणा सीखने की गति और तीव्रता को तय करती है। एंड इसमें यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूलर्स एंड वोकैबुलरी। इसमें व्याकरण के नियमों और शब्दावली का प्रयोग भी किया जाता है और यह फॉर्मल सिचुएशन में होता है। तो चलिए हम अपने लर्निंग्स के टाइप को देखते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है मोटर लर्निंग, जिसे हम हिंदी में मोटर अधिगम कहते हैं। इसमें जो बॉडी मूवमेंट्स में है वॉकिंग, ड्राइविंग एंड क्लाइंबिंग, ठीक है। शारीरिक गतिविधियों में चलना, गाड़ी चलाना या चढ़ना आदि रिलेटेड है। और जो हमारा सेकेंड है वो है वर्बल लर्निंग, जिसे हम हिंदी में मौखिक अधिगम कहते हैं। इसमें कम्युनिकेशन मेथड में है स्पीकिंग, साइंस, पिक्चर, सिंबल आदि, ठीक है, जिसमें बोलना, संकेत, चित्र, चिन्ह आदि शामिल है। हमारा जो थर्ड है वो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जिसे हिंदी में संकल्पनात्मक अधिगम भी कहते हैं। इसमें जो मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है, मानसिक प्रक्रियाएं, इसमें थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस आदि होता है। चलिए हम थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन को देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक की भी थ्योरी पढ़ते हैं। जो फर्स्ट हमारी मनोवैज्ञानिक है वो हैं जीन पियाजे। तो चलिए हम जीन पियाजे की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पियाजेट was a Swiss biologist, philosopher and psychologist. पियाजे एक स्विस जीव विज्ञानी, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। He is also known as the father of child psychology. उन्हें बाल मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। According to Piaget, child start learning with adaptation. पियाजे के अनुसार बच्चा अनुकूलन से सीखना शुरू करता है। One can achieve through assimilation and accommodation. यह समावेशन और समायोजन से संभव होता है। According to him, childs collect small chunks unit of knowledge and makes a bigger concept. उसके अनुसार बच्चा छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़े जोड़कर बड़ी अवधारणा बनाता है। Child creates his own words of knowledge by their chunks. बच्चा अपने ज्ञान के टुकड़ों से अपना ज्ञान संसार बनाता है। अब जो हमारे सेकेंड साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं नॉम चॉम्स्की। तो चलिए हम नॉम चॉम्स्की की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। He was an American linguist, philosopher, cognitive scientist, historian and social critic. वे एक अमेरिकी भाषाविद, दार्शनिक, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक और सामाजिक आलोचक थे। According to him, children are born with inherited ability to learn human language. उनके अनुसार बच्चे जन्म से ही भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता लेकर आते हैं। He started that every person possessed LAD, जिसे हम फुल सेंटेंस में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है, LAD इन देयर ब्रेन। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में LAD होता है, ठीक है, भाषा अर्जन उपकरण।
Children only learn vocabulary and LAD applies the rulers of language to make sentences. बच्चे केवल शब्दावली सीखते हैं और LAD भाषा के नियम लगाकर वाक्य बनाते हैं. No need to learn grammar and structure. Children born with an understanding of rule language. व्याकरण और संरचना सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बच्चे नियमों की समझ को जन्म के साथ ही समझ लेते हैं. ठीक है. He pointed out that children could not learn language through imitation alone. उन्होंने कहा कि बच्चे केवल नकल से भाषा नहीं सीख सकते हैं. ठीक है. तो चलिए हम अब वाइगोत्स्कीज के कॉन्सेप्ट को देखते हैं. ठीक है. He is known as the foundation of cognitive theory, later become famous with the social development theory. वे संज्ञानात्मक सिद्धांत की नींव रखने वाले सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं. ठीक है. MKO मोर नॉलेजेबल अदर. ठीक है. अधिक जानकार व्यक्ति, उनके अनुसार वो कहना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम समवन हैज़ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर्स. उनके अनुसार MKO वह व्यक्ति होता है जिसकी क्षमता शिक्षार्थी से अधिक होती है. MKO डिफाइंस ए पर्सन हु कांट परफेक्ट इन एवरी साइज. MKO हर क्षेत्र में परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है. ठीक है. ZDP जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में हम निकट विकास क्षेत्र कहते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट ए चाइल्ड कैन अचीव विथ गाइडेंस. यह उस अंतर को दर्शाता है जो बच्चा अकेले कर सकता है और मार्गदर्शन से कर सकता है. He believes that language developed from social interaction. उसका मानना था कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है. According to him, language plays a critical role in cognitive development. उनके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. एंड नेक्स्ट है स्कार्फ फोल्डिंग. ठीक है. टेम्परेरी सपोर्ट्स इन लर्निंग बाय एडवर्ड्स, वयस्कों द्वारा दिया गया अस्थायी सहारा. He emphasized in peer learning and collaborating learning. उन्होंने सहपाठी अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम पर जोर दिया. कॉन्सेप्ट ऑफ BF स्किनर. BF स्किनर की अवधारणा अब आ गई. ठीक है. ये हमारे जो 5वें साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी अवधारणा है. तो चलिए हम देखते हैं कि इनका क्या मानना है. He is the proponent of conditioning and operant conditioning theory. वे कंडीशनिंग और ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे. स्किनर argued that children learn language based on the behaviorist reinforcement principle by associating words with meaning. स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा व्यवहारवादी पुनर्वलन सिद्धांत द्वारा सीखते हैं. He believes that the best way to understand behavior is to look at the causes of action and its consequences. उनका मानना था कि व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसके कारण और परिणाम को देखना है. तो थ्योरी अब खत्म होती है. चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग. ऑप्शन ए इज अफेक्टिव, ऑप्शन बी इज साइकोमोटर एंड ऑप्शन सी इज cognitive and option D is socio-cultural. Our answer is option D, socio-cultural. Socio-cultural is not considered a major domain of learning. The features of the major domain of learning are affective and psychomotor and cognitive. अतः जो हमारा विकल्प D है वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा. So let's move for our next question, question number 2.
Which of the following is not true regarding the monitor hypothesis given by Stephen Krashen? Our A option is what is acquired helps in monitoring what is learned. And option B is the learner can only monitor if she or he has enough time and enough knowledge of the rules. And option C is it is used in the context of second language equations. And option D is it is based on the relationship between equation and learning. Our answer is ऑप्शन नंबर ए। स्टीफन क्रशन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संबंध में विकल्प ए व्हाट इज एक्वायर्ड हेल्प्स इन मॉनिटरिंग व्हाट इज लर्न सही नहीं है, जबकि अन्य विकल्प इस संबंध में सही है। अतः विकल्प जो ए है हमारा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। सो लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मदर टंग बेस्ड multilingualism advocates that dash dash. Option A is all children begin their schooling in English medium and in home language. And option B is all children study Hindi as their first language. And option C is all children begin their schooling in their mother tongue or home language. And option D is all children begin their schooling in the language of the state. Our answer is option number C. Mother tongue based multilinguistics advocates that all children begin their schooling in their mother tongue or home language. Mother tongue is the first language a person learns, usually at home as a child. It is also known as a native. नेटिव मीन्स होता है देसी, नेटिव लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज। अतः जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वही राइट आंसर होगा। सो लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए चाइल्ड डज नॉट राइट ए पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक, however she is able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called dash. Option A is team teaching and option B is scaffolding and option C is peer teaching and option D is peer counseling. Our answer is option number B, scaffolding. ठीक है? A child does not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she is able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called scaffolding. Scaffolding is a teaching technique used to support students' learning by providing temporary guidance, structure, and support as they develop new skills or understand complex concepts. The idea is to provide a scaffold or framework to help students build their knowledge and abilities, which can be gradually removed as they become more confident and proficient. So, let's move for our next question. Question number 5. Language equation occur only when the dash. Option A is child has exposure to the language and option B is child is taught the rules of grammar and option C is child is given practice in translation and option D is child is given opportunity to read. Our answer is option number A. Language equations occur only when the child has exposure to the language. Language acquisition is influenced by the environment, including family, culture, and social interactions. Language acquisition is a lifelong process, and individuals continue to learn and refine their language skill throughout their lives. Now, our next question is question number 6. When we say language is arbitrary, we mean to say that option A is language follows
prefixed principles, and option B is there is an inherent relation between the words of a language and their meaning. And option C is the relation between words and their meaning is based on a valid reason and not on chance. And option D is there is no inherent relation between the words of a language and their meaning. Our answer is option number D. When we say language is arbitrary, we mean to say that there is no inherent relation between the words of a language and their meaning. The idea that language is arbitrary suggests that the relationship between words, sounds, and meanings is not inherent or natural, but rather a product of cultural conversation and agreement. And our next question is question number 7. The statement that describe the knowledge, skills, and attitudes that students should acquire by the end of a particular class or course come under dash dash. Option A is fundamental literacy outcomes, and option B is teaching outcomes, and option C is learning outcomes, and option D is numeracy outcomes. Our answer is option number C, learning outcomes. ठीक है? The statements that describe the knowledge, skills, and attitudes that students should acquire by the end of particular class or courses comes under learning outcomes. It is a specific statement that describes what a student will be able to do, know, or understand as a result of a learning experience. It is a measurable and observable statement that defines the expected outcomes of a lesson, course, and program. And our next question is question number 8. When language is learned naturally and without any systematic practice, it is called. Option A is learning, option B is erudition, and option C is acquisition, and option D is acceptance. Our answer is option number C. When language is learned naturally and without any systematic practice, it is called acquisition. Language acquisition refers to the process by which women acquire the ability to understand and use a language. It involves the development of skills in listening, speaking, reading, and writing, as well as the ability to use language is the contact to communicate effectively. And our next question is question number 9. Children learn a language most effectively when they have dash dash. Option A is motivation, option B is a proficient language teacher, and option C is a good textbook, and option D is inhibition. Our answer is option number A. Children learn a language most effectively when they have motivation. Motivation in language learning refers to the driving forces that influence an individual's desire to learn a language. It is a crucial factor in determining language learning success. Next question is question number 10. You were born and brought up in a village where everybody spoke Hindi, and you too began as this language without going to any school. Later, when you went to school, you studied English, Sanskrit, Hindi, and Urdu. And now you speak English very fluently. Now, which is your first language? Option A is Sanskrit, option B is English, and option C is Hindi, and option D is Urdu. Our answer is option number C, Hindi. According to the given question, the first language is Hindi, which is also known as mother tongue. Hindi is the most spoken mother tongue in the country. Mother tongue refers to the first language learned at home in childhood and is still understood by the person at the time the data was collected. And our next question is question number 11.
If children hear two languages spoken around them, this exposure will option A is put the children at a disadvantage, and option B is put the children at an advantage, and option C is not make any difference to the children, and option D is confuse the understanding children handling. Our answer is option number B. ठीक है? If children hear two languages spoken around them, this exposure will put the children at an advantage. अन्य सारे जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शन गलत है, ठीक है? इसमें जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा. So let's move for our next question. Question number 12. Children's cognitive development and language. Option A is related to the principle of linking stimulus response and a process of limitation, and option B is that an individual is born with a tool to master the language, and option C is development bear no relationship, and option D is closely related to the culture and the community in which children live. Our answer is option number D. उपरोक्त प्रश्न के अनुसार चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज इज क्लोजली रिलेटेड टू द कल्चर एंड द कम्युनिटी इन विच चिल्ड्रन लिव. और सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सही नहीं है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. One of the best way to learn a second language is option A is being in a classroom where you can focus on the grammar and receive help from a teacher, and option B is by constant contact with native speakers in their own society, and option C is by repeating and practicing the dialogues as done in the audio lingual method, and option D is by joining a speaking course for the target language. Our answer is option number B. उपरोक्त प्रश्न के अनुसार one of the best way to learn a second language is by constant contact with native speakers in their own society. ठीक है? और सारी जो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं वो सही नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वही करेक्ट आंसर हमारा होगा. ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस दैट begins at birth and continues throughout life. Do you agree or disagree with the above statement? Option E is I agree with this statement, and option B is I disagree with this statement, and option number C is I partly agree with the statement, and option D is I partly disagree with the statement. Our answer is option number B. ठीक है? Statement. Language learning is an intensive process that begins at birth and continues throughout life. गलत है, अतः विकल्प बी डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा. तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Our next question is question number 15. Children in the fundamental stage are more engaged in learning when option A is they sing rhymes after the teacher, and option B is they use multiple senses and actively use their hands, and option C is they trace or write letters repeatedly in their notebooks, and option D is they focus only on developing fine motor skills. Our answer is option number B. ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार चिल्ड्रन इन द फंडामेंटल स्टेज आर मोर इंगेज्ड इन लर्निंग व्हेन दे यूज मल्टीपल सेंसेस एंड एक्टिवली दे यूज देयर हैंड्स. ठीक है, और सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा. तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. आवर
Next question is question number 16. The concept of LED is directly associated with option A is Skinner and option B is Chomsky and option D is Piaget and option D is Vygotsky. ठीक है? So our answer is option number B, Chomsky. The language acquisition device LED is a claim from language proposed by Noam Chomsky in the 1960s. Concept is a purported instinctive mental capacity which enables an infant to acquire and produce language. Hence, option B will be correct answer. ठीक है? So, let's move for our next question. Question number 17. When around 2 months, babies begin to make vowel-like noises, it is called option A is babbling, option B is cooing, and option C is crying, and option D is talking. Our answer is option number B, cooing. ठीक है? When around 2 months, babies begin to make vowel-like noises, it is called cooing. Sometimes the noise our baby makes sound like oh, ah, etc. ठीक है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वही करेक्ट आंसर होगा. सो चलिए हम अपने 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. A contrast between performance and competence was established by option A is Noam Chomsky and option B is Ferdinand de Saussure and option C is Edward Sapir and option D is Leonard Bloomfield. ठीक है? So our answer is option number A, Noam Chomsky. A contrast between performance and competence was established by Noam Chomsky. Put competence into action while performance involves doing something with the language. Hence, option will be the A. Answer is correct answer. ठीक है? So, चलिए let अपने next question को देखते हैं. Question number 19. Which of the following is the government of India's flagship program to promote Indian language and culture in school? Option A is एक भारत श्रेष्ठ भारत, option B is आज़ादी का अमृत महोत्सव and option C is foundational literary and numeracy and option D is समग्र शिक्षा अभियान. ठीक है? तो हम अपना आंसर देखते हैं. हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत. आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत is the government of India's flagship program to promote Indian languages and culture in schools and UTs in India. Ek Bharat Shresth Bharat, its aim is to enhance interaction and promote mutual understanding between people of different states. So our answer is option number A. Let's move for our next question, question number 20. Which of the following is not true of language? Option A is all human languages are natural languages and option B is a language should have a script to be a language and option C is language is primarily spoken and option D is all languages have a grammar and a system. Our answer is option number B. ठीक है? दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी में दिया गया स्टेटमेंट ए लैंग्वेज शुड हैव ए स्क्रिप्ट टू बी ए लैंग्वेज भाषा के अनुसार सही नहीं है, जबकि और सारे जो तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो करेक्ट है. ठीक है? तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा. सो लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 21. What is the duration of foundational years of schooling as recommended by National Education Policy 2020? Option A is first 5 year up to class second. Option B, first 3 years up
to class first, and option C is first 5 years from class 1 to 5, and option D is first 2 years of learning preschools year. Our answer is option number A, National Education Policy 2020। इस संदर्भ में फाउंडेशनल ईयर्स की ड्यूरेशन फर्स्ट 5 इयर्स अप टू क्लास सेकेंड है, ठीक है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग? ऑप्शन ए इज प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, एंड ऑप्शन बी इज process approach to writing, and option C is dictation, and option D is summarizing. Our answer is option number B. Process approach to writing could be stated as learning to write by writing. The process approach treats all writing as a creative act which requires time and positive feedback to be done well. So our answer is option number B. Let's move for our next question, question number 23. The method that is based on the coordination of language and physical movement is dash dash. Option E is task-based language learning, and option B is total physical response, and option C is cooperative language learning, and option D is communicative language teaching. Our answer is option number B. The method that is based on the coordination of language and physical movements is total physical response. Total physical response is a language teaching developed by James Asher. So our exact answer is option number B. Let's move for our next question, question number 24. Which one of the following could be the wheel reading activity when doing a short story? Option A is learners discuss to predict the events in the story, and option B is learners do pair work and read mutually to one another, and option C is learners discuss biographical detail of the poet, and option D is teacher asks meaning of new words. Our answer is option number V. Learners do pair work and read mutually to one another could be the wheel reading activity when doing a short story. Wheel reading learning is an activity that helps learners to concentrate on facets of the content and to understand it better. The wheel reading stage can be called the meaning making stage. So our answer is option number B. Let's move for our next question, question number 25. Which of the following statements do not feature in National Education Policy 2020? Option E is all children in school should be taught in the medium of instruction of the school, and option B is learning how to read and write must begin in children's home languages. And option C is young children learn the best if exposed to multiple languages at their tender age. And option D is children should be taught in their mother tongue as learning a new language could be a challenge for them. Our answer is option number A. ठीक है, all children in school should be taught in the medium of instruction of the school. Let's move for our next question. Question number 26. Which of the following strategies of teaching language is most effective at foundational level? Option A is starting from learning alphabets and lesions from the prescribed textbook, and option B is simple oral and written
drills at the level of children's comprehension. And option C is fair and stress-free learning environment with exposure to the target language. And option D is emphasis on speaking the target language without using any word from mother tongue. Our answer is option number C. From the above statement fair and stress-free learning environment with exposure to the target language is the most effective strategy of teaching. Language and foundational label. Fill the remaining options are not suitable. So our exact answer is option number C. Let's move for our next question, question number 27. Which of the following steps in elation on listening is incorrect? Option A is using authentic materials for real time listening practice. And option B is learning how vocabulary items to pronounce specific. And option C is playing the listening passage only once. And option D is playing the passage with background noise. Our answer is option number D. From the above statements, statement playing the passage with background noise is incorrect. While the remaining options are correct. ठीक है? So our exact answer is option number D. Let's move for our next question, question number 28. Holistic development means option A is development of intellectual and mental abilities, and option B is development of intellectual, mental, and social abilities, and option C is development of intellectual, emotional, and social abilities, and option D is development of intellectual, mental, physical, emotional, and social abilities. Our answer is option number D. Holistic developments mean development of intellectual, mental, physical, emotional, and social abilities. Holistic developments refers to a child's development in all areas physically, socially, emotionally, intellectually, and spiritually. So our exact answer is option number D. Let's move for our next question, question number 29. The development of 3 months play based school preparation model for all grade first students is a recommendation by option E is NCF 2005, option B is NEP 2020, and option C is NCERT, and option D is NCF 2000. Our answer is option number B. The development of 3 months play based school preparation model for all grade first student is recommended by NEP 2020. While the remaining options are not suitable. So our exact answer is option number B. Let's move for our next question, question number 30. Peer review is understood as an important strategy for improving students' writing process. The purpose of peer review is to option A is encourage in finding faults of their peers, and option B is offer formative feedback to their peers which further helps them to improve their drafts, and option C is help the teacher in evaluations for of writing of students, and option D is be able to connect ideas and build paragraphs for the writing. Our answer is option number B. Peer review is understood as an important strategy for improving students' writing process. The purpose of peer review is to offer formative feedback to their peers, which further helps them to improve their drafts. So, our exact answer is option number B.